प्रयागराज में श्री रूप को शिक्षा। श्री रूप गोस्वामी की बड़ी इच्छा है कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं उनको कुछ उपदेश दें, परंतु श्री गौर हरि के सन्मुख कहने का उनका साहस नहीं होता। अंतर्यामी श्री भगवान रूप गोस्वामी के हृदय की भावना को जानकर एक दिन तीर्थराज प्रयाग के दशाश्वमेघ घाट के निकट श्री तपन मिश्र के घर में एकांत में बैठकर उनसे कहने लगे, रूप, भक्ति रस का लक्षण सुनो। मैं संक्षेप में कहता हूँ, कारण कि भक्ति का समुद्र अति गंभीर और असीम है, उसका पूर्ण रूप से वर्णन करना असाध्य है। उस भक्ति रस समुद्र का यथ किंचित आस्वादन करने के लिए तुमको एक बूंद पिलाता हूँ। श्रीमन महाप्रभु की बात सुनकर श्री रूप का मन प्रेम आनंद से खिल उठा। आप एक बार ही श्री गौर हरि के चरणारविंद से लिपट गए। श्री गौर हरि कहने लगे, श्री भगवान के अनादि अनंत विश्व रूप के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश का नाम जीव है। श्री भगवान के अनादि अनंत विश्व रूप के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश का नाम जीव है। जीव इससे सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। जीव कहने से जड़ चेतन सब प्रकार के जीव समझना चाहिए। इनमें जलचर थलचर नभचर सब जीव। थलचर जीवों में मनुष्य की संख्या कम है। थलचर जीवों में मनुष्य संख्या में कम है। मनुष्यों में भी मलेच्छ, यवन, बौद्ध तथा भील अधिक हैं। वेद के मानने वाले कम हैं। उन वेद के मानने वालों में भी वेद के अनुसार कर्म करने वाले और भी कम हैं। उन कर्म करने वालों में भी बहुत से लोग कर्म में ही रह जाते हैं। कोई एक ज्ञानी बन जाए तो बन जाए। कोटि ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त पुरुष देखा जाता है और कोटि जीव मुक्तों में से कोई एक श्री कृष्ण भक्त होता है। सो दुर्लभ है। ये कृष्ण भक्ति सब कामना शून्य होती है। अतः वही शांत पुरुष होता है। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी पुरुषगण अशांत होते हैं, क्योंकि कर्म कांडी को स्वर्ग की, योगी को सिद्धियों की और ज्ञानी को मुक्ति की इच्छा सदा बनी रहती है। श्री रूप गोस्वामी एकाग्र मन से महाप्रभु का उपदेशामृत पान कर रहे हैं। मतलब ये भक्ति को ना तो मुक्ति चाहिए क्योंकि तो सेवा चाहता है, ना उसको ज्ञान चाहिए क्योंकि जो जिससे भक्ति करता है वो ज्ञान अपने आप देगा। उसको ज्ञान हो गया कि मैं अंश हूँ और ये है। और ना उनको सिद्धियाँ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, कुछ रखा नहीं और ना ही स्वर्ग चाहिए। योगी ज्ञानी कर्मी सब अशांत, कृष्ण भक्त एक शांत। ये चेतन चरिता। श्री गौर हरि अत्यंत स्नेह पूर्वक कह रहे हैं, रूप, इस संसार में भटकते भटकते कोई एक भाग्यवान जीव श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण की परम कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त कर लेता है। उस बीज को माली की तरह अपने हृदय क्षेत्र में रोपण कर श्रवण कीर्तन रूपी जल सींचने से भक्ति रूप बीज जम जाता है और फिर अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा होने पर एक न एक दिन वो लता रूप में बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक का भेदन कर पर व्योम से पार होकर गोलोक वृंदावन को स्पर्श कर लेता है। वो भक्ति लता तब वृंदावन में पहुंचकर श्री कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष से लिपट जाती है। वहां फैलने पर उसमें प्रेम रूपी फल आता है, किंतु ये ध्यान रहे, ये भक्ति कल्प लता तभी बढ़ेगी जब उसमें श्रवण कीर्तन आदि जल सावधानी पूर्वक नित्य सींचा जाएगा। भगवत भक्त का अपराध मतवाले हाथी के समान है, जो उस भक्ति लता को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डालता है। अर्थात वैष्णव अपराध भक्ति बाधक है।
ये वैष्णव अपराध 6 प्रकार का है। यथा वैष्णव ताड़न, वैष्णव निंदा, वैष्णव द्वेष, वैष्णव शत्रुता, वैष्णव अपमान और वैष्णव के दर्शन से हर्षित न होना। इन सब वैष्णव अपराधों के हो जाने से भक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। भक्त को लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा होने से उसका भक्ति मार्ग से पतन आरंभ हो जाता है। ये सब वासनाएं भक्ति लता की उपशाखा हैं। इनके फैलने से भक्ति लता श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष के पास नहीं पहुंच पाती। अतः साधक भक्तों को इन लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि भक्ति की उपशाखाओं को काट डालना चाहिए, तभी ये भक्ति लता श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंचने में समर्थ हो। फिर इसको प्रेम रूपी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। ये जितना प्रचारक है ये सब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा ही तो है। फिर इसको प्रेम रूपी फल मिलेगा। इस प्रेम फल के आस्वादन से ही उनको परम पुरुषार्थ का लाभ होगा। इसके आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब तुच्छ। भक्ति लता का बीज भगवान की सेवा है। इस बीज का आदि कारण गुरु कृपा और श्री कृष्ण कृपा है। श्री गुरुदेव द्वारा बताए हुए श्री कृष्ण चंद्र के सेवा क्रम और मंत्र में श्रद्धा पूर्वक बढ़ना अर्थात चलना ही भक्ति लता को ऊपर उठाना है। श्री रूप गोस्वामी श्री गौर भगवान का उपदेशामृत पान कर रहे हैं और उनकी विश्व मोहनी अनुपम माधुरी का अवलोकन कर रहे हैं। अब गौर सुंदर शुद्ध भक्ति की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि अन्य वांछा, श्री भगवत सेवा व्यतीत अन्य निज सुख वांछा, अन्य पूजा, श्री भगवत दास बुद्धि व्यतीत स्वतंत्र ईश्वर रूप में अन्य देवता की पूजा, ज्ञान, निर्वेद ब्रह्म अनुभव रूप ज्ञान, कर्म फल, भोग इच्छा पूर्ण काम्य कर्म, इन सब को छोड़कर समस्त इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण सेवा करने का नाम ही शुद्ध भक्ति है, जिसमें और सब काम वासनाओं को छोड़कर कृष्ण के प्रसन्न करने की ही एकमात्र कामना रहती है। इसी शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है। जिसके हृदय में भुक्ति मुक्ति की अभिलाषा रूपी पिशाचिनी नृत्य करती है, उसके हृदय में प्रेम बीज नहीं जम सकता। श्रीमद महाप्रभु भक्ति का क्रम बताते हुए कहते हैं, रूप साधन करते करते भक्ति का उदय होता है और साधन भक्ति से रति का उदय होता है। रति का बढ़ना ही भाव कहलाता है। भाव से ही प्रेम उदय होता है। प्रेम वृद्धि का नाम ही क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एवं महाभाव है। प्रेम प्राप्ति का भी संसार में प्राप्ति है, बाकी सब ऊपर क्या है। स्नेह मरने के बाद हो। स्नेह उसको कहते हैं ऊपर जाके ये लक्षण प्रकट होगा। महाभाव ये जितने भी है ना, ये यहाँ तो भाव मोस्टली भाव बहुत कारो तो प्रेम प्राप्ति का की निर्भरता है। उसके बाद तो जो स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव है ना, ये गोलोक की बात। ये छूटा वो मिला, ये छूट जाएगा तो ये भाव रूपी देह जब छूट जाएगी तब वो शुरू होगा। तो उसमें गाढ़ प्रेम होगा तो स्नेह, फिर राग, फिर अनुराग भी नित्य नया अनुराग, फिर भाव, वो भाव अलग है, ये भाव अलग है दोनों एक ही, तो ये उसकी छाया है। जहाँ भाव उत्पन्न हो गया तो वहाँ भी भाव तक पहुँच जाएंगे, तो फिर महाभाव, उसके ऊपर कोई स्थिति नहीं। स्नेह उसको कहते हैं जिस प्रेम में चित्त पिघल जाता है। हाँ, वैसे कोई पूछता है तो मैं बहुत लोगों को पूछती, मैंने कभी चित्त जैसे मक्खन पिघल जाता है ऐसे कभी चित्त विगलित होकर वहाँ आता है? क्योंकि विकलता जब तक नहीं आएगी, जिस चीज़ के लिए हम रोएंगे नहीं वो मिलेगी नहीं। संसारी वस्तु नहीं मिलती बिना रोए, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? आज तक अनेक जन्म हो गए संसारी वस्तुओं के लिए रोते, कभी भगवान के लिए भी रोना आया कि हाय हाय अभी तक मिले नहीं, कल प्राण छूट जाए अभी तक मिले नहीं। जब ऐसी स्थिति दिन में 2, 4, 5 बार होने लगे तो समझ लो पूर्णता की प्राप्ति हो रही।
स्नेही भक्त भगवान का वियोग नहीं सह सकता। अपने प्यारे श्याम सुंदर से किसी कारणवश रूठकर रोष में उन्हीं का ध्यान धरने को मान कहते हैं। अपने प्यारे श्याम सुंदर का और अपना मन जहाँ एक हो जाता है उसी को विस्रंभ कहते हैं। जिस वियोग में संयोग से भी अधिक सुख हो उसे राग कहते हैं। जिस हृदय में राग उत्पन्न होता है वो भक्त कृष्ण के ही मिलने की अभिलाषा करता है। कृष्ण के ना मिलने से उसकी अभिलाषा घटती नहीं और बढ़ती है। कारण कि कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा में भी सुख होता है। जब ये राग शनय शनय बढ़ता है तब उस भक्त को अपने प्रीतम श्री कृष्ण के रूप का नित्य नया नया अनुभव होने लगता है। उसी को अनुराग कहते हैं। जब ये अनुराग धारा की तुल्य नित्य अपने प्रीतम श्री कृष्ण चंद्र में प्रवाहित होता है तो उसको भाव कहते हैं। ये स्वसंवेद्य दशा है, इससे भी बढ़कर महाभाव है। ये एक श्रीमती राधिका रानी और ब्रज युवतियों में ही पाया जाता है। श्री द्वारका में कृष्ण की पटरानियों में भी ये महाभाव दुर्लभ है। महाभाव स्वरूपनी तो एक श्री राधिका जी ही हैं। उनकी सहकारिणी सब गोपिकाएं हैं। श्रीमन महाप्रभु अब उक्त गूढ़ रहस्य को दृष्टांत के द्वारा समझाते हुए बताते हैं। गन्ने का बीज जिस प्रकार उत्तरोत्तर गाढ़ होकर गन्ना, रस, गुड़, खांड, चीनी, बूरा, मिश्री और उत्तम मिश्री के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार रति उत्तरोत्तर गाढ़ होकर महाभाव पर्यंत अति उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ये महाभाव सदा स्थायी है। स्थायी भाव उसको कहते हैं जिसे अविरुद्ध विरुद्ध कोई भाव ना डिगा सके। भक्ति प्रकरण में श्री कृष्ण विषयक रति स्थायी भाव है। अब विभाव के विषय में बताते हैं। रति आदि जिससे विभावित होते हैं उसको आलंबन विभाव, और जिसके द्वारा रति आदि उद्बुद्ध हों अर्थात जाग उठें उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। रति के विषय और आधार भेद से आलंबन भी दो प्रकार के हैं। इन दोनों में रति का विषय जो श्री कृष्ण है उसको विषय आलंबन कहते हैं, और रति का आधार जो अंतरंग श्री कृष्ण भक्त अर्थात लीला परिकर हैं उनको आश्रय आलंबन कहते हैं। अब उद्दीपन विभाव क्या है वो बताते हैं कि जो वस्तु भाव को उद्दीप्त कर दे उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे मोर पंख देखा तो ठाकुर जी की याद आ गई, किरण देखा नाचता हुआ तो लगा कि ये कोई अन्य नायिका, माल वृक्ष देखा तो लगे कि कोई और नायिका है। भाव से तात्पर्य यहाँ रति से लेकर महाभाव पर्यंत समझना चाहिए। श्री कृष्ण के गुण, चेष्टा, वेश, मंद हास्य, श्री अंग सौरभ, वंशी, श्रृंग, नुपुर, शंख, पदांक, श्री वृंदावन आदि क्षेत्र, तुलसी, भक्त और महोत्सव आदि ये सब उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। चित्त में आए हुए भाव को जो प्रकट कर दे उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे पृथ्वी में लौटना, प्रेम में गीत गाना, किलकारी मारना, हुंकार मारना, वेग से श्वास का चलना, लोक लज्जा का त्याग, लाल टपकाना, ठठाकर हंसना, चक्कर खाकर गिरना, हिचकी लगना, ये सब अनुभाव के लक्षण हैं। इन पूर्वोक्त भाव आदिकों के संग में अष्ट सात्विक भाव एवं व्यभिचारी भाव के मिलने पर श्री कृष्ण भक्ति का रस अपूर्व हो जाता है। इसी प्रकार सात्विक भाव मिलने से श्री कृष्ण भक्ति का रस बढ़ जाता है। श्री कृष्ण विषयक चित्त के आकर्षण को ही पंडित लोग सत्व कहते हैं। उस सत्व से जो भाव उत्पन्न होता है उसको सात्विक भाव कहते हैं। सात्विक भाव 8 प्रकार का है। उन 8 के भी 3-3 भेद हैं, यथा स्निग्ध, दिग्ध और रूक्षम। 8 प्रकार के सात्विक भाव यूं हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, व्यवर्ण, अश्रु, प्रलय। श्री श्याम सुंदर के स्वरूप को देखकर कठपुतली की नाई जड़वत हो जाना स्तंभ कहलाता है। प्राण प्यारे श्री कृष्ण की वंशी को सुनकर पसीना चुचुआना स्वेद कहलाता है।
श्री कृष्ण की सुमधुर वाणी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच है। श्री श्याम सुंदर की मृदु मुस्कान को देखकर कंठ का रुक जाना स्वरभंग है। श्री मनमोहन मुकुंद के गुणगान को सुनकर शरीर के कांपने का नाम वेपथु है। श्री प्रीतम की बातें सुनकर शरीर का रंग पलट जाना वैवर्ण कहलाता है। जीवन सर्वस्व माधव के श्री मुख से रूखी रूखी बातें सुनकर आंसुओं के टपकने को अश्रु कहते हैं। श्री श्याम सुंदर के वियोग में मूर्छा हो जाने को प्रलय कहते हैं। इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने व्यभिचारी भावों का वर्णन किया। वो व्यभिचारी भाव 33 प्रकार के हैं। ये कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी छुप जाते हैं। वो 33 भेद ये हैं: निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, भ्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जड़ता, व्रीड़ा, अवहित्था, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुक्य, उग्रता, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा, सुक्ति और बोध। इस प्रकार जो सब भाव स्थायी भाव के सन्मुख विशेष रूप से प्रतिभात होते हैं वो व्यभिचारी भाव ही होते हैं। ये सब प्रकार के भावों की गति को संचार करते हैं, इसीलिए इनको संचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव एक अमृत का समुद्र है, उसमें संचारी भाव तरंगों के तई उछलते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी छुप जाते हैं। श्री कृष्ण विषयक रति रूप स्थायी भाव श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा पुष्ट होता है। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव द्वारा भक्त हृदय विशेष रूप से परिपुष्ट होकर उसमें भक्ति रस का प्रवाह बहने लगता है। विभाव, कारण, अनुभाव और सात्विक भाव कार्य के व्यभिचारी भाव के सहकारी हैं। इन सब के द्वारा रति स्वादु होकर रस रूप में परिणत हो जाती है। स्नेह आदि जैसे प्रेम के स्थायी भाव हैं, वैसे ही शांत, दस्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पांचों भी प्रेम के स्थायी रस और स्थायी भाव हैं। इन भेदों से श्री भगवान के भक्त भी 5 कोटि के हैं। श्री कृष्ण भक्ति रस में ये पांचों रस प्रधान हैं। अब इन पांचों रसों के लक्षण अलग अलग बताते हैं। शांत को कोई कोई लोग रस नहीं मानते। हाँ, वही मैं पूछने लगी थी कि रस क्यों मानते हैं। कोई मानता, कोई नहीं मानता। शांत में रस ये है ना कि विक्षेप को नहीं ना रहा। ये अब आगे यही बता रहे हैं। अब जो ज्ञानी हैं उनका दुख तो नहीं ना कोई रहा, हाँ उनको आनंद नहीं है। इसलिए शांत के बाद जब सत्य आएगा, दास से आएगा तो आनंद आएगा सेवा करके। पता लग गया कृष्ण सब कुछ है, क्योंकि जड़ वक्त बैठ गए, ये शांत रस है। क्योंकि ज्ञानियों के लिए कृष्ण भगवान है, हमारे लिए लीला रस भगवान है। ये जो आशा जी आते हैं, ये कौन से रस में होंगे? जो आशा जी आती हैं, ये कौन से? आशा जी, आशा कुलकर्णी, शांत रस। वो है कि कृष्ण सब कुछ है, बस उसके बाद मुझे राधा रानी से या सखियों से या लीला से कोई मतलब नहीं, जैसे बस। इनमें पहले शांत रस को लीजिए। जिस रस के हृदय में आने से विषय वासना नष्ट हो जाती है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी की, सारी उम्र ऐसे अकेले निकाल दी, और मन श्री भगवान में लग जाता है तथा ममता की गंध नहीं रहती, उसको शांत रस समझना। जिस प्रेम में श्री भगवान को अपना स्वामी मानकर सेवा करने की रुचि उत्पन्न होती है उसको दास्य रस कहते हैं। इस दास्य रस में संकोच रहता है, सत्य में फिर कोई संकोच नहीं। श्री कृष्ण सेवा भिन्न अन्य सब बातें फीकी मालूम होती हैं। जिस प्रेम रस में भक्त श्री भगवान को अपने बराबर का माने वो सख्य रस कहलाता है। इस सख्य रस में भक्त श्री भगवान को अपना सखा मानकर उनको अपने खेल और परिहास आदि से सुख पहुंचाता है। जिस प्रेम रस में भक्त अपने को श्री भगवान का पिता, माता और गुरु समझता है वो वात्सल्य रस है। इस वात्सल्य रस में श्री कृष्ण का लालन पालन, शुभ आशीर्वाद करण
व चिबुक स्पर्श आदि होता है। जिस प्रेम रस में श्री भगवान को अपना प्रीतम कांत मानकर प्रेम किया जाता है उसको मधुर रस कहते हैं। इस मधुर रस में भक्त अपने को श्री कृष्ण की कांता मानता है और श्री कृष्ण के साथ 8 प्रकार से रमण करता है, यथा स्मरण, कीर्तन, दर्शन, केली, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय एवं क्रियानिवृत्ति, कटाक्ष, भ्रूभंग, प्रियवाणी तथा मंद हास्य मधुर रसाश्रित भक्त की चेष्टाएं। अब गौर सुंदर अपने भक्त श्री रूप गोस्वामी को इन 5 रसों में श्री भगवान का रूप और उनकी उपासना का क्रम बताते हुए किस किस रस से क्या क्या फल होता है और किस रस का कौन अधिकारी है ये बताते हैं। शांत भक्ति रस में परमात्मा परब्रह्म आदि रूप में प्रतीयमान चतुर्भुज नारायण रूपी श्री कृष्ण विषय आलंबन है। श्री कृष्ण की कृपा से या श्री कृष्ण भक्तों की कृपा से इस चतुर्भुज रूप में रति उत्पन्न होती है। इस शांत रस में सनक सनंदन आदि आश्रय आलंबन है। शांत रस के उपासक को उपनिषद श्रवण करना और निर्जन स्थान में रहना चाहिए। शांत रस का फल यहाँ मुक्ति है। दास्य रस में श्री कृष्ण, श्री राम या चतुर्भुज श्री नारायण ही परम आराध्य हैं। सर्वज्ञ आदि से लेकर गुण युक्त श्री कृष्ण इस रस में विषय आलंबन है। श्री भगवान की कृपा, चरण रज एवं भुक्तावशिष्ट की प्राप्ति और उनके भक्तों का संग आदि इस दास्य में उद्दीपन है। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन, उनके भक्तों से मित्रता, यथा संभव नृत्य, गीत और कीर्तन आदि ये इस रस में अनुभाव है। कभी कभी इस भक्त में अष्ट सात्विक भावों का भी दिग्दर्शन होता है। श्रम, मद, त्रास, अपस्मार, आलस्य, उग्रता, अमर्ष, असूया, निद्रा को छोड़ बाकी सब व्यभिचारी भाव इस दास्य रस में दृष्ट होते हैं। सख्य रस में अनेक भाषाओं के ज्ञाता, सुवेश, अति बलवान, दयालु, वीर चूड़ामणि, बुद्धिमान, क्षमाशील, मुखी प्रभृति, गुणशाली, द्विभुज व चतुर्भुज श्री कृष्ण ही विषय आलंबन है। श्री कृष्ण के सखा आश्रय आलंबन है। वयस, रूप, श्रृंग, वेणु, शंख, विनोद, नम्र एवं विक्रम इस रस में उद्दीपन है। बाहु युद्ध, बाह्यवाह आदि, केली और परिहास आदि इस सख्य रस में अनुभाव हैं। समय समय पर सब सात्विक भाव और उग्रता, आलस्य इन 3 को छोड़कर शेष सब व्यभिचारी भाव परिलक्षित होते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य भक्ति रस मधुर रस के नीचे ही अवस्थित है। इसमें श्यामांग, सर्व सुलक्षण युक्त मृदु प्रिय वचन, सरल सलज्जन, विनयी, मानियों का मान करने वाले, दाता आदि गुणों से युक्त श्री कृष्ण विषय आलंबन है। माता पिता और गुरुजन आश्रय आलंबन है। कौमार आदि वयस रूप वेश, बाल्य चापल्य, तोतला बोलना, मंद मुस्कान इसमें उद्दीपन है। मुख चुंबन, माथा सूंघना, कर द्वारा अंग मार्जन, आशीर्वाद, आज्ञा, लालन, प्रतिपालन, हितोपदेश, खिलौनों का देना आदि इस रस के अनुभाव है। इस वात्सल्य रस में अष्ट सात्विक और स्तन स्राव ये 9 प्रकार का सात्विक भाव दृष्ट होता है। सब रसों में श्रेष्ठ मधुर रस है। इसमें परम सुंदर, परम चतुर श्री कृष्ण ही विषय आलंबन है। उनकी प्यारी सखियां आश्रय आलंबन है। नव जलधर, मयूर पिच्छ, मुरली ध्वनि प्रभृति उद्दीपन है। कटाक्ष, मंद हास्य आदि इसके अनुभाव हैं। इस रस में समय समय पर अष्ट सात्विक भाव और आलस्य और उग्रता को छोड़कर बाकी सब व्यभिचारी भाव परिलक्षित होते हैं। इस रस से ऊपर और कोई रस नहीं है। इसका दूसरा नाम श्रृंगार रस भी है। श्रीमन महाप्रभु ने शांत, दस्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर इन 5 मुख्य रसों का वर्णन करके 7 प्रकार के गौण रसों का भी कथन किया। इनमें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स
और भय को लिया जाता है। कब ये की सभा में 12 रस हुए थे ना, ये 5 तो मुख्य हैं और 7 गौण। ये सब रस भी उपरोक्त 5 प्रकार के भक्तों में कभी कभी दृष्ट होते हैं, किंतु शांत रस आदि के समान कभी स्थायी नहीं रहते, इसलिए भक्ति शास्त्र में इनको गौण बताया है। अब श्री गौर सुंदर शांत आदि 5 प्रधान रसों के मुख्य अधिकारियों के नाम उल्लेख करते हुए बताते हैं कि शांत के अधिकारी तो नव योगेश्वर और सनक आदि, दास्य रस के अधिकारी सर्वत्र अनंत सेवक हैं, जिनमें श्री हनुमान जी का नाम सर्वोपरि है। सख्य रस के भक्तों में ब्रज के श्रीदाम आदि तथा भीम अर्जुन आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। वात्सल्य रस के भक्तों में ब्रज में श्री नंद, यशोदा और अन्य गुरुजन और मथुरा द्वारका में वसुदेव देवकी। माधुर्य रस में एकमात्र ब्रज देवियां ही मुख्य भक्त हैं। श्री कृष्ण की पटरानियां और श्री लक्ष्मी जी गौण भक्त। ये मधुर रस की उपासिका होते हुए भी ब्रज गोपिकाओं के तुल्य नहीं। हे आएंगी माधुर्य में वो भी जो पटरानियां है उनमें राधा रानी का स्वभाव नहीं है। देखो एग्जाम्पल एक कहानी द्वारा स्पष्ट होगा। ये चिट्ठी थी ना, क्योंकि साथ में रुक्मिणी है, सत्यभामा है, तो वो राधा राधा कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा क्या विशेषता है राधा रानी में। उन्होंने एक नाटक किया, बहुत पीड़ा हो रही है, नारी बहुत पीड़ा हो रही है, उसका कोई इलाज नहीं। कोई इलाज तो बताओ। आप किसी भक्त के चरणों की रग ले आओ तो वो मेरे पेट में लगाओ तो वो ठीक हो जाएगा। नारद जी भी तो भक्त हैं, अपनी रग क्यों नहीं दिए? सब जगह गए, सब पटरानियों के पास गए, राम राम हम अपने पति को अपने चरणों की राय दे के नरक में जाएंगे। हम नहीं दी, किसी ने नहीं दी। आठों पटरानियों ने नहीं दी, 1008 जो थी सब भक्तों के पास गए, किसी ने नहीं दी। ज्ञानियों के पास किसी ने नहीं दी। वापस आ गए, बोले महाराज जो औषधि आपने बताई थी वो सारे संसार में कहीं नहीं मिली। भरा पूछो तुम भक्त नहीं हो तो अपने चरण राय दे देते। फिर भगवान ने कहा कि ब्रज में गए थे, अरे वहाँ क्या जाना था, वो तो उजाड़ है और वो सब गुआरने हैं, तो जरा जाके तो देखो। तो नारद जी गए, गोपियाँ भी थी, नारद जी आप तो घूमते रहते हो, हमारे प्रीतम कैसे हैं? बोले तो अत्यंत दुखी हैं आप, उनके पेट में बड़ी दर्द हो रही है, कोई आपने कोई इलाज नहीं कराया? कहते इलाज जो उन्होंने बताया उसकी दवा नहीं मिल रही, तो दवा क्या बताई? कहते पीछे बात करना, बोरा लेके आ गई हो और सबने अपने पाँव रख दिए। नारद जी का पागल हो गई हो, भगवान को नरक का कहती हम कोटि नरक भोगने को तैयार है, हमारे प्रीतम को सुख वहाँ है। तो वापस आ गए। अब वो पटरानियों को पता लगा कि गोपियों की क्या विशेषता, हम नरक में ना जाएं बट हमारा प्रीतम पीड़ से रोता रहे, ये गोपियों को अभी। श्री महाप्रभु बताते हैं गुरु जी को ये कहानी बड़ी पसंद बहुत सुनाया करते कि हे रूप, श्री कृष्ण भक्ति रस 2 भागों में विभक्त है। एक तो वैदी भक्ति, दूसरी रागात्मिका भक्ति। वैदी भक्ति ज्ञान मिश्रा होती है और रागात्मिका भक्ति शुद्ध और निष्काम होती है। ये रागात्मिका भक्ति गोकुल वासियों में प्रत्यक्ष देखने में आती है। इस भक्ति में ऐश्वर्य और ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता। मथुरा द्वारका तथा वैकुंठ में वैदी भक्ति, इस भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान का प्राधान्य होने से प्रीति का संकोच हो जाता है। यथा वसुदेव देवकी का श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव को जानकर भयपूर्वक उनके श्री चरणों की वंदना करना, श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य देखकर अर्जुन का सख्य भाव छोड़कर उनकी स्तुति करके क्षमा मांगना,
श्री कृष्ण द्वारा परिहास में रुक्मिणी को त्याग देने का भय दिखाने पर उनका मूर्छा खाकर गिर जाना, ये सब बातें गोप गोपियों में नहीं पाई जाती, क्योंकि इस रागात्मिका शुद्ध भक्ति में ऐश्वर्य और ज्ञान नहीं होते। इसमें तो श्री कृष्ण को अपना संबंधी और प्रीतम माना जाता है। ये श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर भी उसको नहीं मानते, बल्कि अपने प्यारे श्री कृष्ण में ये अद्भुत गुण उनका स्वाभाविक धर्म समझते हैं। इस रागात्मिका भक्ति में भक्त श्री कृष्ण चंद्र को अपनी भाव अनुसार नृत्य कराते हैं। सो सब लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में विस्तार से लिखी है। महाप्रभु ने बताया, शांत रस के बिना श्री भगवान में निष्ठा नहीं होती। शांत रस के 2 गुण हैं, संसार वासना परित्याग और भगवान में एक निष्ठा। आकाश का गुण जैसे पृथक पृथक 5 भूतों में विद्यमान है, ऐसे ही शांत रस के उक्त दोनों गुण अन्य सब रसों में अवस्थित है। मधुर रस में 5 हैं। शांत रस में शांत तो वो हैं, उनको कोई कामना नहीं। सख्य वो हैं, दास वो हैं क्योंकि सेवा करती है। सख्य वो हैं क्योंकि सखी की तरह बिहेव करती है, और पतक पड़ने पर माँ की तरह पुचकारती है। आप अपने आप में समझो ना कि क्या आपकी पत्नी के 5 सेवा नहीं करती? किसी की भी पत्नी सब सेवा करती है, रोटी बना के देती है, अन्य कामना उसको कोई है नहीं। बीमार हो गया तो सेवा करती है, लालन पालन करती है, रोने लगे तो आंसू पोंछती है ना। 5 पत्नी तो कोई बात है। समय आने पर डांटती है, समय आने पे डांट काम करे तो काटती भी है। सही पुलिस भी बात बुला है। लेती है, हाँ, इसको कहते हैं वात्सल्य। समय आने पर डांटती भी हो, डांट खाती भी हो। जैसे पृथ्वी में आकाश का गुण, शब्द, वायु का गुण, जल वायु है ना, उससे सब गुण है। जल में पृथ्वी भी है, वायु में पृथ्वी जल वायु तीनों हैं, अग्नि में सब चारों, आकाश में 5। इसी प्रकार मधुर रस में 5 रसों के गुण दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए मधुर रस सब रसों में श्रेष्ठ और रसराज कहलाता है। ध्यान रहे, प्रथम रस से दूसरा रस, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां रस श्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्व रसों के गुण उत्तरोत्तर रसों में बढ़ते जाते हैं। इस मधुर रस के द्वारा ही ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण चरणारविंद में आत्मसमर्पण किया है। इस सर्वश्रेष्ठ रस का अधिकारी कोई विरला ही होता है। श्रीमन महाप्रभु ने सब रस तत्व श्री रूप गोस्वामी को समझाकर अंत में कहा, रूप, भक्ति रस का ये तुम्हें किंचित दिग्दर्शन कराया है, इसका विस्तार तुम अपने हृदय में स्वयं करना। इस भक्ति रस की भावना करते करते श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे हृदय में स्फुरने लगेंगे। श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से अज्ञ भी रस सिंधु के पार जा सकता है। ये कहकर करुणा में श्री गौर सुंदर ने रूप को हृदय से लगाकर उनमें निज शक्ति का संचार किया। श्री रूप गोस्वामी पतित पावन गौर भगवान के चरणों से लिपटकर रोते हुए कहने लगे, प्रभु, आपने वानर के कंठ में मोतियों की माला पहना दी है। आपके उपदेशामृत का मार्ग मैं क्या समझ सकता हूँ। मैं अति नीच मूर्ख अधम हूँ, फिर भी आपने मुझ पर कृपा करके अपनी अपार करुणा का परिचय दिया है। आप करुणा में आपकी दया की सीमा नहीं। कहते कहते श्री रूप गोस्वामी ऊंचे स्वर से रो दिए। भक्त वत्सल श्री भगवान ने रूप को सांत्वना देकर पुनः हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। प्रयाग में निवास करके श्री गौर सुंदर ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति तत्व सिखाकर अपने 6 गोस्वामियों का अग्रणी बना दिया। फिर आप काशी होकर श्री नीलाचल लौटने का विचार करने लगे तो श्री रूप ने अति दीनहीन भाव से प्रार्थना की, हे कृपा निधे, मैं आपके विरह को सहन करने में असमर्थ, आज्ञा हो तो मैं आपके संग चलूं। श्रीमन महाप्रभु ने गंभीर दृष्टि से रूप गोस्वामी की ओर देखा। श्री गौर भगवान ने कहा, रूप, व्याकुल मत हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरे दर्शन तुम्हें हो गए, अब तुम वृंदावन जाकर निज कर्तव्य का पालन करो, जीवों का मंगल साधन करो। वृंदावन से गौड़ देश में होते हुए जब तुम नीलाचल आओगे तब एक बार फिर
तुम्हें मेरे दर्शन। ये कहकर श्री गौर सुंदर श्री रूप गोस्वामी को पुनः प्रेमालिंगन द्वारा कृतार्थ कर अति शीघ्र नौका में बैठ गए। रूप गोस्वामी तत्काल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। श्री गौर हरि के काशी यात्रा करने पर वही दक्षिण देशीय ब्राह्मण श्री रूप को सनातन गोस्वामी को शिक्षा पीछे तो काशी में आए। रूप को अति कष्ट से उठाकर अपने घर ले गए और बड़ी स्नेह से उनकी सेवा की। श्रीमन महाप्रभु के पधारने पर श्री रूप गोस्वामी 1-2 दिन प्रयागराज में ठहर कर अपने भ्राता अनुपम के साथ वृंदावन की ओर चले।